अगर वो शेरनी है तो सामने आए, हमारे सामने आए, मेरे सामने आए। मतलब जब जब कोई विवाद, जब भी विवाद होता है वहाँ पे विवाद में गीता जैन हमेशा शामिल रहती है। की शेरनी, हाँ, कई की शेरनी, वो उनकी हिम्मत की शेरनी, कई नाम की शेरनी है। महिलाओं का उन्होंने महिलाओं का पक्ष देने के लिए उन्होंने आना चाहिए था, तो वो आरोप का पक्ष दे रही है वो। तो हिंदू शेरनी क्या करने वाली आपके लिए? कुछ करने की उम्मीद है? दबा रही है, पुलिस स्टेशन में दबा रही है। हम सामने बैठे थे और पुलिस को दबा रही है, पुलिस को बता रही है कि हटाओ उनको, सुन रहे हैं। और हमने वहाँ भी उनके ऊपर गुस्सा निकाला। और हम गोवा गए, उनके पैसे से गए थे, उनकी जागीर है गोवा, उनकी बाप की मालिकी है क्या? गंदा तरीका आप आजमा सकते हैं, वो आप एक बार सामने आइए। सामने आने के बाद हम लोग आपको बताएंगे कि महिला क्या शक्ति है, महिला शक्ति क्या है। और किसी की भी छवि को इस तरह से धूमिल करने का अधिकार मुझे नहीं लगता है कि किसी को है। 24/7 365 दिन जनता की सेवा करने वाले लोक प्रतिनिधियों के क्या मन नहीं होते हैं? क्या उनका दिल नहीं करता है कि वो भी जो आम आदमी की तरह अपनी ज़िंदगी को जिए और इन्जॉय लाइफ करे? लोकसभा के इलेक्शन की खुशी में मेहता जी ने जिस तरीके से वादा किया था कि आप अच्छा काम करोगे, नरेश मस्के को जीत के देंगे तो हम लोग बाहर जाएंगे घूमने के लिए, जिसके बाद वो लोग आषाढ़ी एकादशी से 3 दिन पहले गए थे और उनका 2 दिन बाद वहाँ से लौट आए, आषाढ़ी एकादशी के दिन लौट आए। लेकिन कुछ दो लोगों ने, एक सोनू यादव और एक ठाकुर नाम के, ये 2 लोगों ने महिलाओं के कुछ स्विमिंग पूल के निजी प्राइवेट फ़ोटो को शेयर किया और साथ में भगवान विट्ठल का फ़ोटो लगा कर के ये बताने की कोशिश किया कि ये लोग कितने धार्मिक है। इस वक्त मेरे साथ में पूर्व नगर सेविका, सभी नगर सेविका है, इन्होंने FIR दर्ज करवाई है। किन लोगों के खिलाफ आपने FIR दर्ज की है? और आप जिस तरीके के फ़ोटो वायरल है, आपको क्या लगता है महिला के प्राइवेट फ़ोटो को इस तरीके से वायरल करने के पीछे किसका हाथ है? एक तो इसमें दोनों का हाथ, 2 लोगों ने वायरल किया है। एक है दीपक ठाकुर और एक है सोनू यादव। अभी सोनू यादव तो आप सबको पता है, वो गीता जैन के साथ रहते हैं। और दीपक ठाकुर जो है वो मेरे मालूमात से वो व्यास जी के साथ रहते हैं। तो इन्होंने जो हम वहाँ पे गए थे गोवा में, हमको बोला गया था, हमारी पार्टी की चिंतन बैठक थी, कुछ दिन पहले ही इलेक्शन हुए थे लोकसभा के और अच्छे से काम किया था। इस हिसाब से हम लोग भी गोवा गए थे। तो गोवा जाने के बाद, चिंतन बैठक होने के बाद, हम हमारी प्राइवेट लाइफ जो है, हमारी पर्सनल लाइफ हो सकती है, और वो भी ग्रुप में। हाँ, वो भी ग्रुप में, सब लेडीज़ ग्रुप में थे हम। हमारे साथ नरेंद्र मेहता जी भी थे और उनकी वाइफ भी थी साथ में। ऐसे भी नहीं कि हम अलग अलग गए थे। और इस तरह से हम कोई स्विमिंग पूल में नहा रहा था, कोई डांस कर रहा था। हमारी भी पर्सनल लाइफ हो सकती है ना। हमने क्या पाप किया है कि हम सालों साल हम लोग सेवा करते रहते। कभी कभी होता है मन हमको भी कि हमारी भी पर्सनल लाइफ हम लोग ने एक तो उस हिसाब से हमने एंजॉय करने की कोशिश की। ये 2 लोगों ने वो फ़ोटो एडिटिंग करके वहाँ पे जो नरेंद्र मेहता जी ने एकादशी के दिन जो विट्ठल जी की प्रतिकृति यहाँ बनाई है, उसमें ज्वाइन करके उन्होंने फेसबुक पे वायरल किया, जिससे हम लोगों की तो भावना को ठेस पहुँचाई है और हिंदू लोगों के भावना से भी उन्होंने खिलवाड़ किया है। ऐसे लोगों के ऊपर FIR दर्ज करने के लिए कल हम पुलिस स्टेशन गए थे, नगर पुलिस स्टेशन में, और उनके ऊपर, वहाँ पर दोनों के ऊपर भी FIR दर्ज हुआ है। 256(2) और 79 BSNA का इसके ऊपर कानून लगा है, जिन लोगों ने वायरल किया था। शानू गोविल जी मेरे साथ इस वक्त, क्या कहेंगे आप? जी, सबसे पहले तो हर इंसान की अपनी पर्सनल लाइफ होती है। जहाँ तक हम नगर सेविका हैं, आज कई साल से हम लोग समाज सेवा कर रहे हैं, लोगों की सेवा कर रहे हैं। हाल ही में 2 इलेक्शन हुए और मेहता जी ने हमने इलेक्शन में बहुत अच्छा काम किया, अच्छे रिजल्ट्स, सबने मेहनत की। हम लोग एक रिलैक्सेशन के मूड में वहाँ गए थे सब लोग, और मेहता जी के साथ में उनका पूरा परिवार था, उनकी पत्नी थी और हम सब महिलाएं नगर सेविका थी, साथ में हम लोग गए थे। और वहाँ पे हमारी चिंतन बैठक हुई। बैठक के बाद में जो हमें कुछ समय मिला, उस समय में हम लोगों ने थोड़ा सा सोचा, चलो, क्योंकि बारिश बहुत तेज़ थी वहाँ पे, हम बाहर नहीं जा सके घूमने फिरने के लिए, तो हमने सोचा वहाँ जिस होटल में हम रुके थे वहाँ पे स्विमिंग पूल था, तो हमने सोचा यहीं पे हम लोग एंजॉय कर लेते। हम लोग वहाँ पे पर्सनली, हमारी पर्सनल लाइफ थी और पर्सनल लाइफ के हिसाब से हर इंसान को हक है कि वो एंजॉय कर सकते, और किसी की भी छवि को इस तरह से धूमिल करने का अधिकार मुझे नहीं लगता है कि किसी को है। और ये जिसने भी किया है, जिस इंसान का भी नाम सामने आएगा, क्योंकि ये मुझे नहीं लगता है कि ये बहुत दिन तक छुपा रहेगा, ये सामने आने वाला है।
जिस दिन ये सामने आ जाएगा तो लोगों को उनकी छवि पता लग जाएगी। कौन होगा इसके पीछे, क्या लगता है आपको? जिस लोगों ने भी जो फेसबुक पे डाला दीपक ठाकुर करके हैं और सोनू यादव किसका आदमी है ये सभी को पता है, ये जग जाहिर है। वो जब जिस दिन प्रूव हो जाएगा ना उसके बाद जो भी होगा वो सब सामने आ ही जाएगा। और मुझे लगता है उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि एक महिला की इज्जत का सवाल है, ये एक महिला पूरी महिला जाति की इज्जत का सवाल है। जिस तरीके से और एक महिला का इज्जत उसके मतलब बहुत बड़ी बात है कि उस तरह से अगर उसका पिक्चर या वायरल होता है, ये बहुत ही मतलब शर्मनाक बात है। मैं धिक्कार करती हूँ ऐसे लोगों को। कितने लोगों का पुलिस ने अब तक का स्टेटमेंट लिया है, कितने लोग स्टेटमेंट देने वाले हैं? यहाँ तक अभी तक स्टेटमेंट 10 के करीब लोगों का स्टेटमेंट हमारी नगर सेविकाओं का हो चुका है और भी नगर सेविका अभी स्टेटमेंट दे रही है हमारी। लेकिन फ़ोटो किस तरीके के वायरल हुए इसके ऊपर भी चर्चा हो रही है। सबसे पहली बात तो मैं ये क्लियर कर दूँ, लोगों को लग रहा है फ़ोटो वायरल का इस तरह से जो हवा बनाया जा रहा है, उस फोटो के अंदर सिर्फ 4-5 नगर सेविका है, जिसमें मैं खुद भी हूँ। हम लोग सिर्फ एक गाने के ऊपर जो आजकल हम लोग डांस करते रील बनाते, बस हम लोग ने वो ही किया। पीछे समुंदर का बैकग्राउंड था और पूल के अंदर हम बैठे थे, बस यही था। बाकी ऐसा मतलब जो हवा बनाया जा रहा है वैसा कुछ भी नहीं था। जो जिस तरीके से उसको पेश किया जा रहा है दैट्स एब्सोल्युटली रॉन्ग, वैसा कुछ भी नहीं। लेकिन फ़ोटो तो गए आपके मोबाइल से, किसी के कोई ना कोई तो है जिसने वायरल किया है। जिसने भी वायरल किया है और जिससे पहले जिसके भी उससे गया तो उसकी फॉरेंसिक की जांच हमने मांगी है पुलिस से कि आप इसकी फॉरेंसिक जांच करो, और जांच में जो भी सामने आएगा वो तो सामने आना ही है, और एक ना एक दिन जो भी कड़ी से कड़ी सज़ा उसको मिलेगी जिसने भी ये काम किया है। मेरे साथ शाह मैडम है इस वक्त, क्या कहते हैं आप, क्या कहेंगे? सबसे पहले आपको एक बात बताना चाहती हूँ, ये विकृत मानस के लोग हैं जो विकृति अपनी बता रहे हैं, और वो किन के उल्लू है, किन के पट्टे हैं, वो हम सबको पता चल चुका है। विकृति का मानस हम तो नहीं बदल सकते, लेकिन वो विकृत लोगों ने भगवान को भी नहीं बख्शा है। आज मेहता जी अच्छा काम करते हैं, उनको नज़र लगाने के लिए उनको गंदगी दिखती है, वहाँ पे और कुछ अच्छा दिख ही नहीं रहा है। भगवान जी की पूजा मेहता जी ने क्यों नहीं की, भगवान जी की पूजा ये क्यों नहीं की, ये सब सवाल करने वाले होते कौन है? आज तक आपके मन में वो वारकरी समाज के लिए कभी प्यार आया था क्या? आज मेहता जी को प्यार आया तो आप उसके साथ हम लोगों को जोड़ रहे हो। और हम गोवा गए, उनके पैसे से गए थे, उनकी जागीर है गोवा, उनकी बाप की मालिकी है क्या, जिन्होंने हमारा नाम डाल के हमारे साथ इतनी बदसलूकी की है। कुदरत उनको न्याय देगी और हम सब महिला उनको न्याय दिला के रहेंगे। आप भी गोवा गए थे, क्या कहेंगे? आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहती हूँ कि दीपक ठाकुर जी ने, पहले तो मैं उनको ये पूछना चाहती हूँ क्योंकि उनको हम लोग महिला ने अधिकार किसने दिया फ़ोटो डालने के लिए, और सोनू यादव को भी बोलना चाहती हूँ कि उनको अधिकार किसने दिया हमारा फ़ोटो डालने के लिए। बाकी आज हमारे साथ हम लोग जो अधिकारी, हम लोग जो नगर सेविका है, हमारे साथ ये सब हुआ है, तो आम जनता, आम जो महिलाएं उनके साथ ये कैसे करेंगे? आज महिलाओं के बीच में हम लोग, आज हमारी जो बेइज्जती हुई है इन लोगों ने की है, आज भगवान को कभी माफ़ नहीं करेंगे। और मैं सोनू यादव और दीपक ठाकुर को बोलती हूँ, आप इतना नीचे के ग्राउंड लेवल पे आप जा सकते हैं, इतना गंदा तरीका आप आजमा सकते हैं, वो आप एक बार सामने आइए। सामने आने के बाद हम लोग आपको बताएंगे कि महिला क्या शक्ति है, महिला शक्ति क्या है। एक बार दीपक ठाकुर को सामने लेके आइए, वो जो इतना लिख रहे फोटो, उनको अधिकार किसने दिया है? ये किसने दिया उनको ये अधिकार? हमारा माई बाप तो नहीं, वो हमारा माई बाप, उसने टिकट निकाला था हमारा, उन्होंने खर्चा किया था नहीं ना, तो उनको बोलो आप अभी आइए सामने, हमारे सामने, महिलाओं के सब सामने आके हमको बता दीजिए। आप हिंदुत्व की बात करते हो, सारी हिंदू है, तो हिंदू शेरनी क्या करने वाले आपके लिए? कुछ करने की उम्मीद है? दबा रही है, पुलिस स्टेशन में दबा रही है। हम सामने बैठे थे और पुलिस को दबा रही है, पुलिस को बता रही है कि हटाओ उनको, सुन रहे हैं, और हमने वहाँ भी उनके ऊपर गुस्सा निकाला। उधर भी यही हुआ कि वो पुलिस वालों को दबाव दे रही है कि नौगर पुलिस स्टेशन में उधर दबाव दे रहे हैं कि आप उनका हमारी बात नहीं माने की शेरनी। हाँ, कई की शेरनी, वो उनकी हिम्मत है शेरनी, कई नाम की शेरनी है। महिलाओं का उन्होंने महिलाओं का पक्ष देने के लिए उन्होंने आना चाहिए था, तो वो आरोप का पक्ष दे रही है। वो अगर वो शेरनी है तो सामने आए, हमारे सामने, मेरे सामने आए। तो देखा आपने कितना आक्रोश है इनकी, जिस तरीके से बदनामी की गई, और हिंदू शेरनी का खिताब लेकर के घूमने वाले हिंदू शेरनी इन हिंदू बहनों के लिए सामने अब तक क्यों नहीं आई है, और पुलिस स्टेशन में ही दबाव डाल के आरोपी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, इस तरीके का आरोप इन्होंने लगाया है।
आपको बता दें, शहर में जब भी हिंदू शेरनी के खिलाफ वातावरण तैयार होता है या कोई कांड होता है तो उनके करीबी क्यों निकलते हैं, इस पर हम राय लेंगे शानू गोयल की। क्या कहेंगे? ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि जब जब मतलब मुझे तो लगता है कि गीता जैन जी विवाद पैदा करने के लिए ही है। हर 15 दिन में कोई ना कोई विवाद पैदा कर देती। पिछली बारी अभी हाल ही में हमने देखा एक रेप का केस हुआ था उन्हीं के एक कार्यकर्ता के ऊपर, जय शुक्ला जी करके। उसके बाद एक और कांड हुआ था जिसमें मिस्टर नायर थे, उन्होंने कोई डेटा निकाला, वासु नायर करके एक डेटा निकाला था महिलाओं को और महिलाओं को ब्लैकमेल करने का। मतलब जब जब कोई विवाद, जब भी विवाद होता है वहाँ पे विवाद में गीता जैन हमेशा शामिल रहती है। मुझे तो लगता है कि ये विवाद पैदा करने के लिए ही है। उतना ही टाइम अगर वो शहर के विकास के लिए लगाई होती तो शायद आज मीरा भाईंदर कहाँ से कहाँ पहुँच गया होता। लेकिन हमारे ये पूरे 5 साल उन्होंने बर्बाद कर दिए। और ये खड्डे जो हम देख रहे हैं मीरा भाईंदर की शहर के रोड पे, वो खड्डे इतने खराब हो गए कि मुझे लगता है किसी ना किसी इंसान की जान चली जाएगी ऐसे खड्डों के ऊपर। तो ये शायद उनको विकास पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, ना कि ऐसे विवादों को पैदा करना चाहिए। मैं तो बोल रही हूँ काय की शेरनी है। महिलाओं का आज, महिलाओं का मान सम्मान जहाँ पर है, आज वो मान सम्मान की जगह पे आज महिलाओं को वो बदनाम कर रही है। वो गलत है, बहुत गलत है ये। इतना मतलब ऐसा है कि उनको, और महिलाओं के नाम पे थप्पा है, लिटरली थप्पा है, वो कलंक है। वो महिला हो ही नहीं सकती ऐसी, जो महिलाओं के सपोर्ट में नहीं, वो महिला हो ही नहीं सकती है। तो देखा आपने कितना आक्रोश है हमारे हिंदू शेरनी के खिलाफ इन माजी नगर सेवकों में। इसी तरह खबरों के लिए मेरे यानी शकील शेख, एकता पोद्दार के साथ बने रहे, देखते रहे सिटी न्यूज़ मुंबई।